हालांकि हमारे खुद के घर में भी ये इंसिडेंट हुए कि कई बार खून के छिट्टे देखने को मिलते हैं। चलो मान के चलो, अगर मैंने किसी के घर में जादू टोना करना है तो मुझे उसके घर में जाना पड़ेगा, फिर वो छिट्टे फेंकने पड़ेगी। क्या होता है ये आवाज कानों में आएगी, 24 घंटे गुनगुन की आवाज करेगी तो कान खराब हो जाएंगे। कई बार बंदों की मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है। कर्ण शासन जैसे मतलब कान से जुड़ी हुई हाँ पिशाच। जी, हाँ जी, जो कान पे ही आवाज देगी। मैंने की थी मुस्लिम चुड़ैल सिद्ध, अच्छा, जो मतलब मुस्लिम होती है हम्म। वो वाली। उसके साथ चलती थी महाकाली और माता मैदाना। आपने सुनी भी होगी, मैंने तो काफी आवाजें सुनी है अच्छा, चुड़ैल की, बहुत जोर जोर से चलाती है। तो जब आपने उसको सिद्ध किया था वो आपके सामने आती थी? इसमें कीले तो तब लगाई जाती है जब मारन करना होगा किसी पे। मारना मतलब किसी को मारना है, जान से खत्म करना। जान से मारना है। 5 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में जादू बना दिया उसको। हम्म। फिर वो जादू घूमता है, कभी एक कमरे पे, कभी दूसरे कमरे पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनसीन हिमाचल के एक और एपिसोड में। और कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर हैं उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू व्यूअर हो या आप हमारे चैनल में नए नए आए हो या काफ़ी टाइम से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल में वीडियोज़ देखते हो, तो प्लीज़ जो नीचे आपको दिख रहा होगा रेड कलर का आइकन जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा उसको ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल के साथ परमानेंट जुड़े नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के ऑन करें ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे और ऐसे नई नई वीडियो तक पहुंचती रहे हमेशा। आज हमारे साथ हैं रवि भाई, जो कि बिलोंग करते हैं बैजनाथ से और माता महाकाली जी के उपासक हैं ये, और तांत्रिक विद्या का ज्ञान रखते हैं। तांत्रिक विद्याओं से लोगों का भला करते हैं, जो कि किसी भी भूत प्रेत या किसी पिशाच के द्वारा या जादू टोने के द्वारा अपने जीवन में कष्टों से गुजर रहे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मंडी में। और आप इतने दूर से मंडी आए, है ना, हमारे एक बोलने पर आपने अपना कीमती समय निकाला। तो सबसे पहले तो रवि भाई, ज़्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा पॉडकास्ट के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले तो अपने बारे में आप वाली तेरा बचन ना जाए खाली। मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बैजनाथ से बिलोंग करता हूँ और तंत्र विद्या से मैं हर वो कार्य करता हूँ जो व्यक्ति दुखी है अपने जीवन से, या किसी तरह रोग हो या घर में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे खून के छिट्टे आते हो या कोई देवता लगा हो या लगाया हो, बिल्कुल ए से टू जेड तक कार्य करता हूँ मैं। ठीक है, पति पत्नी के अनबन चाहे कोई भी मैटर, ए टू जेड। तो मतलब इन चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले मुझे आप जो अभी आपने बात कही कि जो घर में खून के छिट्टे वाली बात, क्योंकि हमारे लोकेलिटी में भी कहा जाए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे गांव में औरतें बात करती हैं तो हमने कई बार सुना है। हालांकि हमारे खुद के घर में भी ये इंसिडेंट हुए कि कई बार खून के छिट्टे देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है कि जब सुबह कोई बार बंदे उठते हैं और घर के आसपास या आंगन के आसपास या पूरे घर के फेरे में आपको खून के छिट्टे देखने को मिलते हैं, ये चीज़ क्या होती है वैसे? ये चीज होती है, ज्यादातर गरडुबान चलता है। गरडुबान? गरडुबान बोलते हैं, एक सिद्धि होती है, गरडू की सिद्धि, जो विष्णु का वाहन है। हाँ हाँ, उसकी उन मंत्रों की, उसके द्वारा गरडुबान बोलते हैं। खून अच्छा। के छिट्टे आते हैं। और कुछ आजकल मशानी के द्वारा भी खून के छिट्टे आते हैं। और कुछ घर में आवाजें आएगी, रात को खून के छिट्टे गिरेंगे, सुबह उठ के देखोगे तो रियल खून होता है वो, बिल्कुल। तो वो अपने आप गिरता है या मतलब कोई बंदा, जैसे मतलब मान के चलो अगर मैंने किसी के घर में जादू टोना करना है तो मुझे उसके घर में जाना पड़ेगा, फिर वो छिट्टे फेंकने पड़ेगी? क्या होता है ये? हाँ, ज्यादातर तो ऐसा ही है। हम्म जैसे छत के ऊपर फेंक दिया। हम्म जो अपने जो तांत्रिक होगा वो अपना मंत्र की शक्ति उसमें प्रवाहित, सरसों में हो गया या शमशान की राख हो गई, उसमें शक्ति फूकेगा, फिर घर के ऊपर वो चीज को स्थापित कर देगा, अच्छा। उसके घर पे। तो इस कारण से होता है ये खून के छिट्टे अच्छा, आते फिर हैं। वो अपने आप गिरते हैं? मतलब ऐसा नहीं कि कोई बलि लगती है कि जिससे खून के धब्बे लगाए जाए? बलि तो उधर देते हैं ना जब कार्य करता है तांत्रिक का, हाँ। बलि दे के बेचते हैं उनको। हम्म कुछ मुर्गे की बलि देंगे, कुछ मुर्गी की, कुछ बकरे की भी, कुछ भी बलि हो सकती है, कुछ सूर की भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि किस समाज से वो जो तांत्रिक है वो कर रहा है कार्य। अगर वाल्मीकि समाज में होगा तो ज्यादातर सूर की बलि चलेगी। जो अगर बाबा सिंह चानू का उपासक होगा वो मुर्गा मुर्गी से, या तो इस तरह से। हर एक पंथ या संप्रदाय बोल सकते हैं, या जात का उस हिसाब से
अलग अलग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलते हैं। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है अगर मान के चलो कई लोगों के घर के बाहर खून के छिट्टे पड़ते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है मान के चलो? घर में अशांति, हाँ हाँ बरगत नहीं होगी, हाँ हाँ गृह क्लेश होगा, मतलब बिजनेस ठप हो जाएगा। हाँ तो इस तरह की बीमारियां लग जाएगी कि हम्म, दवाइयां फिर असर नहीं करेगी। मतलब जो कमाएगा बंदा या कुछ भी है, मतलब पैसा टिकेगा नहीं, मतलब वो एक किस्म का, मतलब मरता नहीं, बाकी सब कुछ कष्ट होता है। देख लेता है वो हम्म, जिंदगी में। ठीक है। हाँ तो जी, मतलब एक तरह से कहा जाए तो मतलब ये अगर कोई बंदा अच्छे से सीधी जानता हो तो वो यहाँ बैठ के भी किसी के घर में वो खून के छिट्टे गिरवा कर कर सकता है। सकता है। ऐसी विधियां भी है। हाँ ठीक है। लेकिन और हाँ जी, दूसरी टॉपिक में आते हैं हम, जैसे कर्ण पिशाचनी। मेरा बहुत टाइम से मन था कि हम अपने चैनल में कर्ण पिशाचनी के बारे में कुछ नॉलेज दें, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर बता सकते हैं आप तो। चीज़ क्या है ये? कर्ण पिशाचिनी एक यक्ष की यक्षिणी होती है। हम्म, मन नीमन महाकाली की या किसी भी देवी की सबसे नीमन कोटि की शक्ति होती है। अच्छा। उसका कार्य होता है कान में आके बताना। बताना मतलब? कान में आके जो भी वक्त होगा या जिसने सिद्ध की होगी वो पूछेगा किसी के बारे में, हम्म, तो वो उसको उसके कान में आके जवाब देगी कि ये यहाँ से आया, इसका नाम ये है, इसके पापा का नाम ये है, और ये इस कार्य से आया हुआ है। मतलब अगर जो बंदा जैसे फ्यूचर बताता है, मतलब हम मान सकते हैं कि उसने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया होता है? नहीं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं। कल्प साचनी भविष्य का उतनी स्टिक जानकारी नहीं देती, वर्तमान के अनुसार ही जानकारी दी जाती है, अच्छा, वर्तमान का। के अनुसार, स्थिति के अनुसार। अच्छा। हाँ जी। और तो मतलब इसको सिद्ध करना कैसा रहता है, मतलब आसान रहता है या कठिन? थोड़ा सा इसके बारे में पूरी डिटेल बताओ आप, मतलब अच्छे से। सिद्धि करना तो वैसे टफ है इसका। हम्म ये है, इसको जिस रूप में हम पूजोगे, माँ के रूप में पूजोगे तो माँ को खतरा होगा, हम्म एक ही माँ रहेगी, या तो अपनी माँ रख लो या तो उसकी। गृहस्थी बंदों के लिए वैसे ये साधना सही नहीं है। अगर पत्नी के रूप में पूजोगे तो वो पत्नी को टच भी होने नहीं देंगी, मतलब जो। अच्छा। हाँ जी। या पत्नी को मार देगी वो। अगर बहन के रूप में पूजोगे तो बहन को मार देगी। हम्म जिस भी रूप में पूजोगे, मतलब इसका सर्वनाशी है इस सिद्धि को करके। मतलब 2-3 साल के बाद उसका सर्वनाशी आता है। ये गृहस्थों के लिए नहीं बनी हुई है वैसे। हम्म और कई बार साइड इफेक्ट हो जाता है, तो कानों से खून खून भी आता है। मतलब क्योंकि आवाज कान आवाज में। कानों में आएगी, 24 घंटे गुनगुन की आवाज करेगी, तो कान अच्छा। खराब हो जाएंगे। कई बार बंदों की मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है। कर्ण पिशाच जैसे मतलब कान से जुड़ी हुई हाँ जी, पिशाचनी हाँ जी, जो मतलब। कान पे ही आवाज देगी। हम्म हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे तो गृहस्थों को करना नहीं चाहिए ये साधना। हम्म कई लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी जो साधक है। हम्म। तो जैसे मतलब साधकों की बात करें तो आपने भी कुछ सिद्धि करी होगी, जैसे माता के उपासक है आप। तो आप बोल भी रहे थे जैसे जब आपने एक बार चुड़ैल को सिद्ध किया था, हम्म। चुड़ैल को अपने वश में किया था, वो क्या स्टोरी थी उसके बारे में थोड़ा सा? सिद्धियां तो बहुत सी की हुई है, बोलने का मतलब अपने जीवन काल में। हाँ जी हाँ जी। चुड़ैल भी सिद्ध की हुई थी। हम्म। मैंने की थी मुस्लिम चुड़ैल सिद्ध, अच्छा जो मतलब। मुस्लिम होती है हम्म वो वाली। उसके साथ चलती थी महाकाली और माता मैदानन। हम्म तो वो ऐसी चुड़ैल थी कि उसको 24 घंटे में एक बार काम चाहिए। कुछ भी काम दे दो, या अच्छा दो या बुरा दो। मतलब तो अच्छे को जैसे? अच्छा मतलब किसी का भूत प्रेत निकाल लो, किसी जो लगा होगा, पहाड़िया लगा होगा या जिन लगा होगा या जो भी लगा होगा, हम्म वो उसको मार के भगा देगी। क्योंकि चुड़ैल के संरक्षण में महाकाली है, हम्म माता मैदानन है बहुत बड़ी। उनकी उन्होंने अपने टाइम पे, जो चुड़ैल होती है उन्होंने अपने टाइम पे सिद्धियां की होती है। जैसे महाकाली की है, माता मैदानन की हुई है। वो तो एक्सीडेंटली, मर मतलब जाती है। चुड़ैल भी दो किस्म की, एक चुड़ैल तांत्रिक नहीं होगी, एक चुड़ैल तांत्रिक वाली होगी, मतलब जिसने अपने जीवन काल में साधना की हो। साधन किया, वो बनेगी तांत्रिक। तांत्रिक, हाँ। एक हम्म चुड़ैल बेचारी ऐसी होती है कि एक्सीडेंटली मर जाते हैं, हम्म रोड एक्सीडेंट में मर गए, प्रेगनेंसी के दौरान मर गए। हम्म उनके बच्चे छोटे होते हैं तो उनका हम्म। ध्यान उधर ही रह जाता है घर की तरफ। तो फिर रात को आपने सुनी भी होगी, मैंने तो काफी आवाजें सुनी है अच्छा। चुड़ैल की, बहुत जोर जोर से चलाती है। तो जब आपने उसको सिद्ध किया था वो आपके सामने आती थी? बिल्कुल जी। उसका रूप रंग रूप सब देखा मतलब आपने उसको? रूप रंग ये है कि वो कोई भी रूप धारण कर सकती है, देवी का रूप भी धारण कर सकती है, काली बन के भी आ सकती है वो।
अच्छा, एक नॉर्मल देवी के रूप में भी आ तो सकती वो है। किसी को भी दिख सकती है कि जिसने सिद्ध करी होगी उसी बंदे को दिखेगी ये, वो उसी बंदे को दिखती है औरों को नहीं। ज्यादातर तो। हाँ, वो औरों को दिखने वाला टॉपिक वो अलग है, हाँ, जो औरों को दिखा सकते हैं हम, वो हाँ। अलग वो टॉपिक है। भटकती आत्मा जैसे, वो भटकती हुई भटकती नहीं, वो चुड़ैल। अलग है, मतलब वो पहाड़िया बेरे बोलते हैं, वो दिख जाता है औरों को, हाँ, वो दिख जाता है। अगर दिखाने वाला तांत्रिक हो तो दम होना चाहिए अपने अंदर, हाँ। या उसने की वो प्रत्यक्ष सिद्धि, तो वो दिखा सकता है तो औरों वो को। अभी भी सिद्ध करी हुई है या चुड़ैल या? चुड़ैल तो अब छोड़ दी है, हम्म, क्योंकि मैं उस टाइम टाइम नहीं दे पाता था 24 घंटे। तो मैं हम्म, जॉब करता था, दरअसल हम्म, मेरा प्रोफेशन जॉब का था, तो मेरे हम्म, पास टाइम नहीं होता था हम्म, कि मैं उसको काम दे सकूं हर दिन। हम्म, अब गलत काम तो मैं दे नहीं सकता, किसी हम्म, का बुरा तो मैं कर नहीं सकता। हम्म, तो अच्छा भी टाइम नहीं होता था, जैसे मेरे पास मैं ड्यूटी पे होता था, कोई हम्म, टाइम फिक्स नहीं होता, तो फिर उस वजह से मैंने उसको विसर्जन कर दिया है, बोलने का हम्म। मतलब। तो वो मतलब उसको कुछ भोग वगैरह देना पड़ता है, उनकी हाँ जी, पूजा हाँ जी, करनी पड़ती है कि क्या बिल्कुल चक्कर होता बिल्कुल, बाहर जाके पूजा करनी पड़ती है, घर से बाहर, है? जैसे कि मतलब। खुले में शमशान घाट पे। हाँ, इस तरह से उनका जो भोग लगता है, अब डिपेंड करता है कि साधक ने किस तरीके से की हुई है चुड़ैल सिद्ध। तामसिक तरीके से की है, तामसिक बोलो तो मीट मच्छी दारू, हम्म, या मीठे पे लगाई है, भोग पे, सात्विक पे, हम्म। पान पे, या लड्डू पे। आप क्या चढ़ाते थे उसको? मैं तो वही लड्डू चढ़ाता था, और पांच अगरबत्ती, दूध चढ़ाता था, पतासे चढ़ाता था, सिंदूर चढ़ाता था उस पे। अच्छा, तो उस तरीके से। हाँ जी, हाँ जी। तो हर कार्य करती थी, बहुत तीव्र। हाँ, तेज लेकिन थी। उसको 24 घंटे में एक बार छोड़ना पड़ता था, जैसे अलादीन का चिराग की मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए, उस तरह का डिमांड थी उसकी, मुझे काम चाहिए, चाहे अच्छा करवा लो, सब चाहे किसी का बुरा करवा करवा लो। लो। ठीक है। तो मुस्लिम शक्ति थी, मतलब बहुत फास्ट तीव्र काम करती थी वो। हाँ, हाँ, प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। हाँ, तो हाँ। कुछ मतलब टाइम नहीं दे पाया, तो 3-4 साल मैंने रखी हुई थी अपने पास, तो उस टाइम में टाइम नहीं दे तो पाया। इनको भी किसी रूप में मानना पड़ता है? बिल्कुल जी, मैंने तो माँ के रूप में माना था। फिर तो कुछ। माँ को तो कोई चुड़ैल है वो, हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है बोलने का, तो वो भी माँ है। हाँ, उसके बच्चे जो होते हैं, जैसे छोटे बच्चे, ममतामय होती है, हाँ, उसको पता है कि मेरे बच्चे हैं पीछे, हाँ, हाँ, तो तभी तो उसको मोक्ष नहीं मिल रहा है बेचारी आत्मा को। हाँ, हाँ। ठीक है। और कुछ तांत्रिक को जैसे चुड़ैलों को बांध देते हैं, अगर एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, कोई इस तरह की मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती है, या इस तरह का हो जाता है, तो कुछ तांत्रिक होते हैं कि उस चुड़ैल को मतलब चुड़ैल तो नहीं बोल सकते, मतलब उस औरत को अपने वश में कर लेते हैं, मतलब उससे अपना हर कार्य करवाते हैं। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। बाकी बात की जाए तंत्र मंत्र साधना या तांत्रिक विद्या के बारे में, तो इसमें एक हमने रोल देखा है कि जो कईयों के पुतले बना देते हैं हाँ जी, हाँ और जी, उसमें किले गाड़ते हैं या हाँ कुछ जी। ऐसा, ये चीजें मतलब बस सीरियस मूवी में दिखाई जाती है कि ऐसा होता है, या ये सच में ऐसा होता है कि किले हकीकत गाड़ी जाती? हकीकत में होता है ये। होता है हकीकत में? हाँ जी। इसमें कीले तो तब लगाई जाती है जब मारन करना होगा किसी पे, मारना मतलब? मतलब किसी को मारना है, जान से खत्म करना? जान से मारना है, 5 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में, तब अच्छा। कीले ठोकी जाती है, उसके प्राण उस पे डाले जाते हैं, या उसका डीएनए डाले जाते हैं। मतलब हर एक गुरु का मतलब काम करने का तरीका अलग अलग है, बोलने का मतलब। डीएनए किस हिसाब से? डीएनए जैसे बाल हो गए, नाखून हो गए, कपड़े हो गए, हाँ, हाँ। हर हर बंदे का मतलब अलग अलग तरीका है। तो पुतला मारने के लिए भी होता है, और पुतले का प्रयोग तब किया जाता है, गुड्डू विद्या बोलते हैं जिसको, गुड्डू, मतलब गुड्डा जैसे गुड्डा। गुड्डू विद्या, मतलब गुड्डिया हाँ, हो हाँ, गई, गुड्डिया बन गई हाँ, किस्म की, हाँ, हाँ, तो गुड्डू। हाँ, हाँ। तो ज्यादातर मतलब शत्रु का विनाश करने के लिए हो गया, मारन के लिए हो गया। और एक बुड्ढू का ऐसा है कि एक्सीडेंटली कोई केस हो जाता है, बहुत भयंकर प्रेत लग गया उस पे, भयंकर प्रेत, मतलब उसकी जान पे बहुत ज्यादा खतरा है कि हम उसका काम नहीं करते। जैसे मैंने सुनाऊंगा मैं एक आपको बात की, फाइट हुई थी, हाँ, हाँ, जो फाइट पहाड़िया के साथ फाइट हुई थी, तो बंदा मतलब बेहोश हो गया था, हाँ, हाँ। उसको कोई होश ही नहीं थी जैसे। तो ऐसे केसों में फिर ये कि तांत्रिक हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि क्या पता उस टाइम इलाज करने जाए बंदा नारे, हाँ, हाँ। ज्यादा हम छेड़खान करेंगे, ऐसे वो अपने टाइम से लेके जाएगा 6-7 दिन में। तो इस एक्सीडेंटली केस में हमें पुतलों की सहायता से वैसे केस हैंडल करने पड़ते कि उसकी प्रमाण पृष्ठा, उसका डीएनए डाल दिया उस पर, तो उसको हम पेड़ पे लटका देते हैं कि ये लो भाई, तू इसको ले जा, इसके बदले इसको छोड़, और इस पुतले में इसकी जान है, तो वो बंदा ठीक हो जाएगा। पुतले में बलि दे दी उसको। अच्छा, तो जो चीज उसको लगी होगी मरीज को,
वो चीज ओ, ले जाएगी पुतले के प्राण। हाँ, जो बहुत ही भयंकर केस होगा, मतलब मरने वाली स्थिति हो जाती है कि अब मरने वाला है ये, तब किया जाता है उसका पुतले का प्रयोग ठीक है। लास्ट में। मतलब कि तांत्रिक हाथ नहीं डाल रहा है कि कहीं हम अपनी शक्तियों को भेजेंगे, कहीं उसकी कुछ गलत इफेक्ट ना पड़ हो जाए। ना जाए, कुछ मतलब साइड इफेक्ट ना पड़ जाए, तो तब किया जाता है पुतले का प्रयोग। अब आपके हाथ में तलवार है भाई, आप चाहे किसी का चाकू है मान के चलो, आप चाहे तो सब्जी काट लो या गला काट लो किसी का। अब मेरे हिसाब से तो अच्छा भी है और बुरा भी है, अगर जो, हाँ जी, मतलब दो तरह के काम लिए जा सकते हैं, अच्छा भी लिया जा सकता है, बुरा भी लिया वो जा सकता डिपेंड करता है साधक के ऊपर। है। ठीक है, मारण की बात करी आपने, इसके साथ साथ एक वशीकरण, वशीकरण के बारे में थोड़ा सा, जैसे हमारे यहाँ चलता है कि लोग यहाँ अभी हिमाचल में उतना हमने नहीं सुना, लेकिन बाहर बाहर बहुत देखे होने की वशीकरण करने वाले या जो भी है, खोए हुए प्यार को पाने, ये चीजें होती है सच में? आज की डेट में होती है, मैं इस बात को नहीं मानता। 100 में से 2% तांत्रिकों के पास होगी होगी। होगी बिल्कुल, हर विद्या है तो दुनिया। इसमें क्या रहता है, मतलब कैसे वशीकरण का कार्य क्या होता है, और ये सही चीजों के लिए यूज किया जाता है, गलत के लिए यूज किया जाता है, या कोई आपके पास किस्सा भी होगा तो वो भी आप सुना सकते हैं? वशीकरण का काम होता है जैसे पति पत्नी में अनबन हो गई कि आपस में बन नहीं रही, या पत्नी का कहीं अफेयर चला हो या पति का अफेयर चला हो, तो घर में क्या होगा, उससे क्लेश होगा, गृह क्लेश होगा, मतलब अच्छे तरीके से नहीं रह पाएंगे, आपस में वो बातचीत नहीं होगी, बॉन्डिंग मतलब एक फीलिंग ही नहीं होगी उनके आपस में। तब किया जाता है कि चलो किसी का घर, अब मान लो कि कोई जेंट्स है, वो किसी मतलब किसी के चक्कर में पड़ा हुआ, लेडीज के चक्कर में, तो घर में तो वो अपना मतलब उसको भी मतलब कुछ अपने घर वाली का ख्याल नहीं रख रहा, अपने अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख रहा, तो वो बेचारी लेडीज कहाँ जाएगी, उसके बच्चे भी होंगे तो क्या करेगी वो। तो उसको फिर ऐसे कार्यों में जो बढ़िया कार्य है, मतलब धर्म का, कि किसी का घर जोड़ना है, तो इस स्थिति पे वशीकरण किया जाता है। वशीकरण करने के तरीके भी बहुत है, मतलब के जैसे पुतले से वशीकरण होता है। अच्छा, तो लोग तो इस विद्या का गलत यूज भी बहुत करते होंगे नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्योंकि जब वशीकरण वैसे उतना तो नहीं करते भाई, तो उसके लिए तो फिर मतलब सामान भी लगता है, मान के चलो उतना तो नहीं, मतलब मेरे पास तो ऐसे मतलब गलत वाले केस तो आए नहीं, मतलब जो अगर आते हैं तो सही तरीके से आते हैं, मतलब हम ज्यादा। तो ये चीजें वहां भी काम करती होगी जहाँ हम बोलते हैं ना लोकल भाषा में वृक्षोणी, कि मतलब जैसे दो पति पत्नी है, उनको आपस में लड़ा दिया गया है, या उनके बीच में ऐसे कोई कार्य कर दिया गया है, जैसे कोई जादू कर दिया गया है कि जिससे वो आपस में अन्न बन रहे, उनकी बने ना, तो वहां भी तो ये चीज काम करती होगी। ये आ गई बात कि मान लो आप किसी पत्नी का मतलब किसी पति का अफेयर चला होगा कहीं किसी लड़की के साथ या औरत के साथ, तो उसमें ये करना पड़ेगा, उन दोनों का अलग करना पड़ेगा, मतलब उनकी आपस में लड़ाई करवा दो। जो पहले जो वहाँ पे अफेयर चला है वहां पे, हाँ, मतलब वो दूसरी लड़की और जो पति पराया मर्द और पराई औरत, उनका आपस में अलग करवा दो, उनको मतलब विद्वेषण करवा दो, मतलब पिछुंगनी बोलते हैं जिसको, विद्वेषण करवा लो, आपस में उनकी लड़ाई, प्यार भाव घटेगा उनका, लड़ाई झगड़ा होगा, फिर एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करेंगे वो, फिर वो अपने रास्ते इस स्थिति पे मतलब पिछुंगनी डाली जाती है। और कुछ बंदों के बीच में भी डाली जाती है, मान लो अब कोई शत्रु है किसी का, किसी को जान से मारने की, दो बंदे हैं वो साजिश कर रहे हैं कि हमने इसको भाई खत्म कर देना है इसको, हमने छोड़ना नहीं इसको। तो जैसे अब किसी को लग गया पता कि हाँ भाई मेरे बारे में ऐसा, तो फिर उस कार्य में भी दो बंदों को लड़वाया जाता है कि इनके आपस में प्रेम भाव घटे और आपस में दुश्मनी हो जाए, और वो आपस में ही उलझे रहे और किसी तीसरे की जान बच जाए। हाँ जी, ठीक है। तो ये विद्वेष ज्यादातर तो कार्य ये होता है, बस दो बंदों को अलग करना है। अब आपके हाथ में है, मतलब कुछ बंदे तो पति पत्नी को भी अलग कर देते हैं, वो तो साधक के हाथ पे है कि मतलब किस तरह से शक्ति चलानी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात करी जाए बाबा श्री चानो जी के बारे में, हाँ जी, तो आप मतलब कांगड़ा भी आपके टच में ही है, जहाँ से बैजनाथ से बात करी जाए वो उस साइड कांगड़ा में पड़ता है। हाँ, तो बहुत ही ज्यादा माना जाता है वहाँ पे बाबा श्री चानो को। तो ये क्या चीज है, और मतलब ये सही कार्य में भी चलती है या गलत में भी चलती है, क्या है इसका?
बाबा श्री चरणों न्याय का देवता है, अच्छा। जो न्याय देता है, जैसे शनि महाराज की तरह न्याय करते हैं। न्याय की सरकार है, आप फरियाद लगा दो, आपके साथ कुछ हुआ है तो उधर जाओ, बोल दो बाबा जी ये आपका भोग है, चूरमा, ये मुर्गा, ये मुर्गी है, और इंसाफ कर दो। करता है इंसाफ। हमने कई केस देखे हुए इस तरह के अच्छा। कि दंड मिलना शुरू हो जाता है उनके घर पे। क्लेश यहाँ तक मानने की भी कंपेस्टी है, वो मानने की कंपेस्टी तांत्रिक क्रिया से होगी। वो अच्छा। उसको बलि के द्वारा भेजा जाएगा। तो इसको नीच जगह में भी भेजा जाता है। मतलब बोल लिया तो छिट्टा, वो ये आगे बात, खून के छिट्टे भी आ सकते हैं इससे। एक नॉर्मल छिट्टा होता है, जैसे शमशान की राख लाई, सरसों लाई, घर के ऊपर फेंक दिया, तो वहां पे जो अब जो उच्च देवते होंगे या शुद्ध देवते होंगे वो तो भाग जाएंगे अपना स्थान, जैसे कुल देवी कुल देवता तो पीछे हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। मतलब वहां नहीं खड़े होते वो। क्योंकि वो नीच चीजें फेंक दी ना, मतलब। हाँ, जैसे शमशान की राख फेंक दी, हाँ, साथ में बाबा चला दिया, बाबा के साथ अब भैरव छड़ी, फिर कई पीर पीर चलते, पीर भी चलते हैं इसके साथ। अच्छा। फिर 5 पीरी चलती है, तो शमशान की बहुत सी चीजें चलती है। पहाड़िया चलता है इसके साथ, मतलब बहुत सी आइटमें चलती है। जिसके घर पे लग गया तो सोच लो मतलब बर्बादी है, उसको मतलब अपना करवा लेना चाहिए सही टाइम पे। तो ये लोग तो मैंने देखा है कि मतलब गलत में भी यूज करते हैं ना इन चीजों को। तो गलत पे यूज करते हैं, शत्रु भाव। तो मतलब वो चीजें अगर मान के चलो हम कहीं पे जैसे देवता के पास अरदास कर रहे हैं, मान के चलो मुझे किसी से ये है, मतलब मेरे मन की है, किसकी दुश्मनी है मेरी, है ना, मेरे को जलन है उससे, मान के चलो मैं देवता के पास जाके बोलूँ कि देवता भाई अगर मैं ही गलत हूँ, वो सही है, लेकिन शत्रु तो मेरा वो भी है, और मैं देवता के पास अरदास लगा दूँ, उसको सामान वगैरह चढ़ा दूँ देवता को, और मैं बोलूँ कि उसका काम मतलब ठप कर दो, तो वो चीज़ भी देवता कर देता है। अगर आप अरदास लगाओगे वो हाँ। उतना तीव्र शक्ति से काम नहीं करेगी। लेकिन क्या होता है, गलत तो गलत है, वो आप पे भी पड़ेगा, पहले उसका काम ठप करेगा। जैसे मान लो बाबा लगा दिया, पहले उसको बर्बाद करेगा, उसके जितनी भी खानदानी मार देगा जो भी है। मतलब हमने देखे हुए एक्सीडेंटल केस इस तरह के। फिर बाद में घूम फिरा के उसी के पास जाएगा कि भाई अब तेरा नंबर है, चाहे तू सच हो चाहे झूठ हो। लगाने वालों, चाहे बंदा सच्चा हो लगाने वाला, उसका भी नंबर आता है। अच्छा। झूठा है तो वो तो आएगा ही, पहले वो करेगा, मतलब उसका सत्यानाश फिर उसका करेगा, घूम के आएगा भाई अब। भाई उधर तो बच्चा नहीं कुछ भी। मतलब न्याय है वहाँ अच्छा होगा, मतलब वहाँ बुरा हुआ तो अच्छा आपके साथ होगा, जहाँ गलत होगा वहाँ गलत ही होगा, ऐसा है। अच्छा, और बात करी जाए जैसे आपके दादाजी के, वो भी बात कर रहे थे, आपकी दादाजी के बारे में बता रहे थे कि माता के भक्त थे, गूर थे, माता फुंगनी के गूर थे वो। और बाबा बालकनाथ के। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो और वो मतलब सिद्धि वगैरह भी करते थे या तांत्रिक विद्या का भी यूज करते थे? सिद्धि तो नहीं की हुई थी उन्होंने, हाँ। खुद गॉड गिफ्ट मिला हुआ था। अच्छा। कि मतलब उनको जो खेल भी आती थी, गुरु हाँ। देवानी भी करते थे, देवानी करते थे मतलब। और कुछ सपने में सिखाए हुए थे। जैसे सपने में सिखाते हैं मंत्र, तो वो मंत्र जैसे 3-4 महीने का पीरियड होगा, उसके दौरान वो थोड़ा थोड़ा सिखाते जाएंगे। जैसे एक पौड़ी आज सिखाई, एक पौड़ी कल, या 2 अक्षर आज सिखाए, 2 अक्षर कल सिखाएंगे। मतलब देवानी के? हाँ जी, देवते भी सिखाते हैं। जैसे अच्छा। अपने कुल जैसे जड़ हो हमारे गए या यहाँ कुल तो हो गए, मतलब जैसे मान के चलो गुर की जो पढ़ाई होती है, मतलब पढ़ाई माना जाए ना इस चीज को। वही भी पढ़ाई हुई भाई। वो हाँ। उसको खुद शक्ति खुद पढ़ा रही है उसको। अच्छा। मान लो अब माता फुंगड़ी थी या कोई भी है या महाकाली है, तो उसको खुद पढ़ा रही है, पूरी ए से टू जेड तक जानकारी देगी। वो किस तरह से तूने कार्य करना है, किस तरह से लोगों का कष्ट दूर करना है, वो स्वप्न में ही अपने पूरा सपने में बताती है पूरी विद्या। अच्छा। सपन विद्या होती है, वो मंत्र मिले जाते हैं, हाँ। वो याद हो जाते हैं ऑटोमेटिक ही। बंदा बस हर दिन आएगी, हर दिन पढ़ाएगी। अच्छा। उसके दौरान थोड़ा ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता है, मतलब जमीन पे सोना पड़ता है, इस तरह के कुछ। वो देवी खुद बताती है कि हाँ भाई ठीक तूने है। इस तरह से मीट मच्छी अंडा का परहेज रखना है। तो एक दो किस्से बता रहे थे आप, जब दादाजी किसी डायन का वो वहाँ घर में गए थे, वो हाँ वाला जरूर बताना यहाँ पे। हाँ, डाइन का आमला सामला हुआ था दादाजी से? दादाजी का। हाँ। तो डाइने भी ज़्यादातर वही जहाँ काम करने जाते, जिस पे कोई कष्ट है, मान के चलो बुला लिया, हाँ जी फर्क पड़ गया, आ जाओ जी हमारा काम कर दो, चले गए। जैसे 4 बंदे बैठे होते हैं वहाँ पे और भी, या साथ में, या घर के परिवार। तो वो किस्सा ऐसा हुआ कि जिसका इलाज कर रहे हैं वो सामने बैठ रही है। अब जो तांत्रिक बोल सकते हैं या गुरु बोल सकते हैं, ठीक है, तो उनको
सामने भी दिख रही है, और वहां दरवाजे, जैसे दरवाजा अगर ऐसे फ्रंट में अपना दरवाजा, तो वहां से भी दिख रही है। दो लेडीजें दिखती है जब डायने आती है ना, तांत्रिक से मुकाबला, दो दिखता है, एक असली स्वरूप दिखता है, एक और दिखता है। डायन वाला। वो और बंदों को नहीं दिखेगा, जो साथ में बैठे होंगे उनको नहीं लगेगा पता, उनके बैठी। तो वो किस्सा ऐसा था कि जिसका इलाज करने गए थे वो भी डायन ही थी। हाँ डाइन थी वो, लेकिन दादाजी को पता था, लेकिन अब समाज कल्याण है तो करना इसमें पड़ना नहीं देखा जाता है, या हम साधक है या किसी साधक का काम भी तो हम कर सकते हैं, लेकिन अब उसके आगे क्या किया बोलने का मतलब। और ये विद्या ऐसी है कि करना पड़ता है, डाइन विद्या का प्रयोग। इनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाना पड़ता है, या मार देती है या तो खुद जिंदी रहती मतलब वही है। चुड़ैल वाली बात आ गई कि कार्य करना ही पड़ेगा। हाँ मेरे अनुभव से, जैसे गाय मेरे हो गई, किसी का ऐसे नुकसान हो जाता है, मतलब भेड़ में बकरियां जैसे मर जाती है, गाँव की बात कर रहा हूँ मैं, गाय मर गई, दूध देना बंद हो गया, तो वो सब काम उन्हीं के होते उन्हीं हैं के होते हैं। ज्यादातर। मतलब चाहे अनबन हो या ना हो, बस दुश्मनी हो या ना हो, कार्य विद्या ही वो गलत हाँ, है ना। ठीक है। तो वो ऐसा हुआ कि दादाजी ने एक बार बोला कि हाँ भाई चले जाओ उसको यहाँ डायन से। को, हाँ कि जाओ आप, मान नहीं रही वो। जो दूसरा स्वरूप आया था उसका। हाँ हाँ उसी को, बिल्कुल। बंदों को तो पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ बात कर रहा है। फिर निकल गई वो, फिर दूसरी बार फिर आई, फिर बोला कि चले जाओ। तीसरी बार फिर आई, फिर भी प्यार से समझा रहे कि चले जाओ आप। चौथी बार आ गई, ठोक दी दादा ने कील बना के उधर नींबू पे कि ऐसे कुछ। फिर ऐसा हुआ कि जैसे नींबू काला हुआ वैसे इलाज हो गया, टॉपिक खत्म हो गया, तांत्रिक बच गया, वो भी बच गई। उसका टाइम डाल दिया कि तेरा 11 दिन या 21 दिन के अंदर तूने जाना है। बोला तो नहीं आगे, मतलब अपने आप ही चुपचाप ही, मतलब कि 11 या इतने दिनों में हाँ खत्म हो जाएगी। मतलब खत्म हो जाएगी। फिर हाँ माफी भी मांगी बाद में, जैसा हुआ कंप्रोमाइज कि हाँ गलती हो गई, आज के बाद गलत कार्य नहीं करेंगे हम। नहीं, वो किसने मांगी? उस स्वरूप ने आके की? ना ना उस रूप ने नहीं, प्रैक्टिकल उस लेडीज ने। वो तो ऐसी ऐसी डायने थी कि मतलब मिट्टी की चिड़िया बना देते और उड़ जाती थी, मतलब इतने टॉप लिस्ट की डायने आज भी है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। तो माफी भी मांगी, फिर कंप्रोमाइज हो गया। जैसे नींबू सूखता गया वैसे वो सूखती गई तो फिर कमजोर होती गई। हाँ काली पड़ती गई, नींबू भी काला पड़ता गया, वो भी काली पड़ती गई। इस तरह से फिर बाद में हो गया, मतलब कंप्रोमाइज की हाँ होगी गलती, छोड़ो अब। फिर दादा ने वो कील निकाली, नींबू की। नींबू भी ले आया था साथ में, वो निकाली कील, फिर वो लेडीज ठीक ठीक होगा। बिल्कुल ओके हो गई। फिर उसने बोला कि जिंदगी में भविष्य में, मतलब आज के बाद कभी सामने नहीं आऊंगी, गलत किसी को तंग नहीं करूंगी मैं। ठीक है। एक तो उसी का भला करो, मतलब हो जाता है कई बार एक्सीडेंटली, हर जगह नहीं होता, हजारों जगह जाओगे तो हजारों जगह कहाँ मिलेगी, मतलब डाइन आती नहीं, कभी कभार हो जाता है मतलब। और वैसे आने की कोशिश की जाए तो अपना रक्षाबंधन तो होता ही है, देह बंधन हो गया या कार हो गई, तो फिर कहाँ मतलब हमला नहीं कर पाती। हाँ एक्सीडेंटली डाइन ऐसा होता है, पहले होता था जो घड़े वाला जैसे खिलाया पिलाया निकालते थे, घड़ा बजाते थे। अच्छा। एक एक्सीडेंटली वो केस था कि उसके बीच में डाइन पहले, मतलब जहाँ जहाँ काम करने गए थे वो किसी और के घर, मतलब डाइन जैसे आसपास की चाहे 4 गांव को छोड़ के लग जाता है, इनको पता कि हाँ तांत्रिक आया हुआ है, यहाँ मुठभेड़ करनी है। तो गड़े के अंदर आके बैठ गई, तो गड़ा उठाया, तांत्रिक डर गया, भाग गया, मर गया। अच्छा। वो ले लिया उसको, हार गया ना, डर गया तो हार गया। घड़े से क्या किया जाता है? जैसे घड़े से किया जाता था भाई, पुरानी विधि की जाती, खिलाया पिलाया निकाला जाता था, घड़ा बजाते थे, बजाते रहना, उधर खेल आएगी, जिसको खिलाया पिलाया वो बोलेगी हाँ भाई मैं वहां से आया। उल्टी करवाते थे, मतलब घड़ा बजा के, मतलब मैंने देखा हुआ अपनी आंखों से ये सिस्टम। नहीं उल्टी वाला तो मैंने सुना है कि जब उल्टी घड़े से ही मंत्रों से ही करते थे। अच्छा। उल्टियां तो जब वो उल्टी होती थी जिसको तो खिलाया पिलाया निकल जाता था। जैसे बाल निकल गए, हाँ 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 नाखून हाँ निकल बिल्कुल गए, ये चीजें हमने वो देखी है। प्रोसेस पुराना प्रोसेस है भाई, वो तो मतलब 2-2 दिन भी लग जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन में काम होता है, लेकिन काम होता था 100%। ये प्राचीन विधिया है बिल्कुल। अब तो कहाँ, अब तो शॉर्टकट काम होता है बोलने का मतलब। हाँ जी। और बात करी जाए जो घर में जादू टोना दबाया होता है किसी के, जैसे हमारी बात चली थी दिन को कि जैसे वो जो दबाया होता है
या जादू टोना, जो कुछ भी नीचे चीज़ें दबाई होती है, जादू टोना करते कैसे हैं, दबाते कैसे हैं, और वो जब उसको निकालते हैं तो उसमें क्या समस्याएं आती है? सबसे पहले तो जो भी करता है वैसे हम्म कुछ तांत्रिक चंद पैसों के लालच में हम्म कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम्म। एक आम आदमी अगर आप हो या कोई और है, वो तो कर नहीं सकता, खुद उसे आता कहाँ है। कहाँ है? वो भी किसी तांत्रिक को तांत्रिक को ढूंढेगा, पकड़ता उसको है। अपनी फीस बोलेगा, फीस पे करेगा उधर, बोलेगा जी इसका बुरा कर दो, तो कुछ तांत्रिक पैसे के लालच में आके कर कर देते हैं। देते हैं। तो ऐसा होता है, उसमें शमशान की राख हो गई, हम्म। फिर यहाँ की हड्डी हो गई घुटनों की, इंसान की। इंसान की। इस तरह गाय की हड्डी डाल दो, अच्छा। तो वो ज्यादातर केस जब होते हैं जब मकान नया बन नया रहा बन रहा होगा, होता है। बन रहा होगा हाँ तब होते हैं ज्यादातर केस, तब डाल देते हैं वो। हाँ। उसके बीच में उसको मतलब मंत्रों की शक्ति से जागृत कर देंगे घर में, मतलब आवाजें आनी शुरू हो जाएगी जादू से। अगर जादू तब होगा, ऐसे लगेगा कुछ चल रहा है नीचे, महसूस होता है। तो कुछ शक्तियां उसमें बिठाई जाती है। अब अलग अलग डिपेंड है, आप जिस मर्जी को बिठा लो, काली को बिठा लो, भैरव को बिठा लो, भूत को बिठा लो, भैरव को बिठा लो, जिन को बिठा दो, अच्छा, जो गंदी मर्जी को। शक्ति जो भी बिठानी हो। गंदी तो कोई भी नहीं है भाई, हाँ भैरव भी गंदी नहीं, लेकिन क्रिया है ना वो, हाँ। क्रिया। या मुस्लिम शक्ति बिठा दो उस पे, मतलब फिर उनसे काम अच्छा लो चाहे बुरा लो। अच्छा बुरा नहीं, हम्म। जो जिस, मान लो अब शमशान की हड्डी, राख, जैसे गाय का हो गया, फिर कई सामान्य आइटमें होती है, सिंदूर होता है, मतलब अब तांत्रिक पर डिपेंड करता है किस शक्ति को बिठाना है। मैंने मुस्लिम शक्ति को बिठाना है इस पे, कि बोलूंगा अब कर दिया, मतलब उस पे जान डाल दी, कि मतलब हाँ जादू बना दिया उसको। फिर वो जादू घूमता है, कभी एक कमरे पे कभी दूसरे कमरे पे, आवाजें भी देगा वो। कई बार तो ऐसे लगेगा कुछ नीचे चल रहा है इस तरह। तो उसको निकालने के लिए ये है कि वैसे तो वो भाग जाता है, भाग जाता मतलब? एक कमरे में कभी दूसरे कमरे पे, मतलब दबाया यहाँ होगा लेकिन वो अगले कमरे पे चला जाएगा। शक्ति है उसके अंदर। मतलब जैसे जो पुड़िया निकलती है जब निकालते हैं जादू, तो वही पुड़िया भाग गोल्ड गोल्ड राउंड लगाती है। अच्छा। कहीं भी जा सकती है, अगर तांत्रिक के अंदर सक्षम है तो वो बाहर भी खींच सकता है अपने मंत्रों से, मतलब घर के बाहर, जस्ट ये मान के चलो दीवार है, इसके बाहर भी खींच देगा, खींच सकता है, मतलब अगर वो उतना पढ़ा मतलब हाँ, जानता मतलब है। हाँ हाँ, जहाँ तक अभी मैंने तो नहीं किया, मतलब ये केस है, लेकिन एक नॉलेज है। तो ये है कि उसको निकालती बार उसको घेरा लगाया जाता है, बंधन किया जाता है उसका, उस जादू को। हाँ, कार लगा दी जाएगी, हाँ। या फिर उसके बाद खड्डा खोना जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा, फिर नहीं भागेगा वो। अच्छा, मतलब एक तरह से बंधन कर दिया उसका, बांध लिया बंधन उसको। कर दिया, फिर निकाल दिया। लेकिन मैं बाहर, जो बाहर वाला करने वाला सिस्टम वो अभी तक मैंने किया नहीं। मतलब जैसे नीचे से निकाल देते हैं जादू को, फिर बंदे, तांत्रिक तो निकालता नहीं है, जो मान के चलो घूर है या कोई, वो तो निकालेगा नहीं, दूसरा बंदा निकालेगा, निकलेगा जो दिखेगा सबके सामने। हाँ, मतलब खुद नहीं डालते हाथ, क्योंकि उन्हें लगे कि हाँ, इन्होंने कहीं तो नहीं अपने आप तो नहीं डाल डाल दिया। हाँ। वो तो साइड पे बैठा होता है, वो बताता जाता है कि ऐसे यहाँ करो वहाँ करो, बस बस मजबूत बंधन होना चाहिए, जहाँ पे वहीं रुक जाए बस, तो निकल जाता है। इससे भी बहुत सारी समस्या होती है, घर की हानि होती है, पैसा मेन तो आजकल, मतलब यही है कि आर्थिक, बंदों की आर्थिक स्थिति या बिजनेस ठप कर दो और बीमारियां लगा दो घर पे, जितना कमा लेगा सब जाएगा, बीमारी में चला जाएगा। अच्छा, बाकी बीमारियों से याद आया मेरे को, जैसे आप बता रहे थे कि मसाणी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ मसाणियाँ बता रहे थे आपकी, 2-3 तरह की मसाणियाँ, कितनी नहीं, होती वैसे है? तो 360 किस्म की है वैसे। हाँ, तो इसमें भी मशानियों के अलग अलग कार्य है, बोलने का मतलब जैसे आप बता रहे हर थे कि जो मशान के अलग हाँ कार्य करेगी। जो बीमारी देती है, जो हड्डियों का आप बता रहे थे कि हार्ड मशानी, हार्ड मसाणी, उसका क्या कार्य रहता है ये? हार्ड मशानी जैसे किसी के घर पे छोड़ दी, अब डिपेंड करता है किस पे छोड़नी है, परिवार पे छोड़े कि किस पे छोड़े। तो वो जो घर पे अगर गाय बेरे पाली है या भेड़ बकरियां या जो भी है, तो उनको वो मरना शुरू हो जाएगी अपने आप ही, पर टिकेगी नहीं, वो मरते जाएंगे वो। और आदमी मतलब हार्ड हार्ड मतलब हड्डियां हड्डियां तोड़ देती है वो। अच्छा।
चाहे जानवर की हो चाहे आदमी की हो। आदमी की तो ऐसे हो जाते हैं, हाथ मेरे मुड़ जाते हैं, पैर पार मेरे ऐसे। हाँ मैंने ऐसा केस भी हैंडल किया हुआ था पंजाब पे। हाँ तो उसको ले गए थे हॉस्पिटल पे, और तो डॉक्टर के पास नॉर्मल रिपोर्टें आ रही, मेरे को बोला भाई ऐसे इमरजेंसी। मैंने देखा भाई, मैंने बोला भाई ये तो हार्ड मशानी लगी हुई है। तो फिर थोड़ा किया, फिर समाधान उनका तो हो गया सही। बोलने का मतलब हार्ड मशानी की मतलब क्या आपने वो उसी से किया था, जो मतलब उससे थोड़ी उच्च शक्ति होनी चाहिए, मशानी से थोड़ा लेवल हाई होना चाहिए। तो फिर एक गुंगन मशानी होती है जो बोलती नहीं है। अच्छा, किसी को लग गई तो वो बोलेगी नहीं, मतलब अपना मुंह नहीं भेद। खोलेगी, अपना भेद ही नहीं देगी कि मैं कौन हूँ। जितना मर्जी जितना अच्छा लगा दो, चाहे नार्सिंग लगा दो उसके ऊपर, मतलब जिसके ऊपर है कि जा बाढ़ दे, तब भी नहीं बोलेगी, आवाज ही नहीं निकलेगी। बोलने का मतलब गुंगन मशानी, हाँ गूंगी होती है वो। अच्छा एक मरकट मशानी होती है जो शमशान में होती है। हाँ, हम्म, उसका तो क्या कार्य रहता है? उसका कार्य ये होता है कि जो भूत प्रेत होते हैं उनको कंट्रोल करने होते हैं। जैसे शमशान के जितने भूत हैं वो उसके अंडर होते हैं, मशानी के अंडर है। जैसे भैरव हो गए, शमशान काली होगी, उससे लेवल मतलब इस तरह का लेवल है। हाँ तो जैसे लोगों की समस्या भी अब डिपेंड साधक पे करता है कि मैंने क्या करना है। कि किसी के घर पे मरकट मशानी भेज देनी है तो उसका सर्वनाश होगा। अगर साधक चाहेगा तो उसको किसी का भला करना है करे, तो भूत प्रेत जो मशान के भूत लगे होंगे उनको उनको कंट्रोल करेगी। अपने साइड कर देगा, बंदों की समस्या है वो दूर हो जाएगी। हाँ जी, और लोग तो जादू टोने से पागल भी कर देते हैं ना कईयों को, जैसे हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी दो ये किस्म से होता है। जैसे कि एक जैसे खिला पिला दो आप हाँ बंदों को, खिला पिला दिया आपने, उसको बोलते हैं धागा बुट्टी। धागा बुट्टी। अच्छा 9 रंग का धागा, हाँ या तो जड़ी बूटी लाओ, जड़ी बूटी ना मिले हाँ तो 9 रंग का धागा जलाते हैं, हाँ राख, हाँ या शमशान की राख ले आओ। हाँ मतलब डिपेंड करता है कि मतलब पहले तो ये चलता था, हम्म पहले के टाइम पे 9 रंग का धागा खिलाते थे अच्छा ज्यादातर। हाँ अब तो ऐसा कि शमशान की राख भी खिला रहे कई। हाँ तो उसको मतलब मंत्रों के द्वारा जो भी है प्रोसेस होता है, हम्म चाय पे डाल दो, खिचड़ी पे डाल दो, या घी पे डाल दो, उस बंदे की थाली पे खिला दो उसको। हम्म तो कुछ टाइम के बाद उसका काम में मन नहीं लगेगा, मतलब उसका कहीं भी मन नहीं लगेगा, जॉब पे जाएगा या कुछ भी काम करेगा, बोलूंगा यार मैंने नहीं करना है ये काम, हम्म ये काम मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। फिर आगे जाएगा, उसके आगे बोलेगा ये भी अच्छा काम नहीं है। मतलब वो भटकता रहेगा बस। हम्म वो एक किस्म का पागल ही हो, मतलब पागल जैसी स्थिति कर ठहराव देता है। नहीं रहेगा जिंदगी में। हाँ, मतलब चलता रहेगा। बोलने का मतलब एक काम, एक प्रोफेशन को नहीं पकड़ पाएगा वो बंदा, न एक जगह ध्यान रख पाएगा अपना। मतलब उसको घर पे आएगा तो उसका घर पे दिल नहीं करेगा, ज्यादातर बाहर जाने का दिल करेगा कि यार मैंने तो बाहर ही रहना है, घर पे नहीं रहूंगा मैं। हाँ, उच्चाटन है गया मेंटली वाला। तो खिलाने पिलाने से भी बंदे पागल हो जाते हैं। और और एक उच्चाटन वो होता है कि वो उच्चाटन ये है कि उससे उसका काम टोटली ये होता है कि पागल कर देना। बोलने का मतलब काम शुद्ध बुद्ध ना रहे, शुद्ध बुद्ध नारे, मतलब पागल कर देना। जैसे कोई व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति मेरे साथ है, तो मैं बोलूंगा इसको यहाँ से भगाना है, उच्चाटन कर दो। अगर मैं खिला पिला नहीं सकता तो उच्चाटन कर दो उसका। जरूरी नहीं कि खिला पिला के ही मतलब होता है, खिलाया पिलाया से ही। मतलब ऐसी और भी टेक्नोलॉजी होती है उच्चाटन करने के, बंदा भाग जाएगा वो। बड़े तरीके हाँ मतलब। जी, हाँ जी, बहुत से विधियां है ना। बाकी एक दो आप वो भी बता रहे थे, वो जरूर बताना, जैसे वो मोची के वहाँ का जल पेशाब का कुछ ऐसा बता रहे थे आप, वो क्या था? वो तो अब वही आ गया, उसमें बाबा चलता है, बाबा से चलो। वो इनका मतलब इनका देवता है। तो जो कुंड होता है, जैसे वो कुंड का पानी ले आओ। कुंड कैसा? जो जूते सिला मतलब जूते रखते हैं ना पानी जूते के लिए, मोची। कुंड, हाँ रखता है साइड पे, हाँ, देखा होगा आपने हाँ, कई बार। वो पानी ले लो, हाँ, मंत्र पढ़ लो, छींटा मार दो। जाने की भी नहीं है जरूरत उसके घर, यहीं से मार दो। या अपना जैसे यूरियन, पेशाब। अपने यूरियन से भी मंत्र पढ़ लो, अमृत कर दो, मतलब मेंटली हो जाएगा बंदा। मतलब इस तरह की क्रिया भी होती है। अब क्रिया तो बहुत किस्म से होता है। बोलने का मतलब 2936 है, मतलब हर गुरु का ज्ञान अलग है, हर मतलब पंथ अलग है, जो भी बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम। जी, तो मेरे हिसाब से जो आज का पॉडकास्ट रहा है, काफ़ी मतलब तंत्र मंत्र और
इन साधनाओं से जुड़ा हुआ है। और हमारे लोकेलिटी में भी ये चीज़ें काफ़ी फेस करते हैं लोग, चाहे किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी के घर में द्वेष हो गया, आर्थिक स्थिति को लेके कोई पागल हो रहा है, किसी के घर में खून के छिट्टे, मतलब ये जो सारी चीज़ें आज डिस्कस हुई है वो मतलब हमारे लोकल इलाके में भी बहुत से लोग इन चीज़ों से जूझते हैं। तो मतलब मेरा एक क्वेश्चन ये है आपसे कि मतलब क्या आप इन सब चीज़ों का निवारण करते हैं जैसे, या? बिल्कुल जी, इन चीज़ों का निवारण होता, चाहे अब मैं बोलता हूँ चाहे कोई भी चीज़ लगे हो, चाहे देवता लगा हो या जो मैं समस्या बता रहा हूँ खून के छिट्टे हो या कुछ भी, मतलब तो मैं समाधान करता हूँ हर चीज़ का। मैं बलि का प्रयोग नहीं करता। मान लो किसी ने बलि दे के भेजी है चीज़, 7 बलियाँ लगा दी कि जा भाई उसको मार दो, मतलब या किस कुछ भी, या देवता लगा दिया या कोई भी देवता लगा दिया, या बाबा से चैनो या जो भी है, ए से लेके जेड तक, या भूत ही लगा दिया कि 7 बलियाँ दे दी, ये ले खून के छिट्टे से भी। लेकिन मैं बलि नहीं लगाता हूँ। मैं बलि का विरोध, बिना बलि के ही, बिना बलि के, चाहे भेजा शाब्दिक, बलि के साथ होगा? हाँ, मैं शाब्दिक तरीके से उसको हटा देता हूँ, क्या? क्लोज कर देता हूँ। मतलब चाहे खून के छिट्टे हो, चाहे बलि नहीं लगाता मैं, मतलब शाब्दिक तरीके से ही करता हूँ काम। ठीक है, तो तब कि जरूर ये नहीं कि मतलब कि उधर से बकरा लगाया तो मैंने बकरा लगाना है, इस तरह का कार्य मैं नहीं करता नहीं कि करता। बकरा लगाना है कि उसने 5 बलि लगाई है तो मैं भी 5 ही लगा के हटाऊंगा, वैसा सिस्टम बिना बकरे के, बस शाब्दिक तरीके से। हाँ जी। ठीक है, तो अगर आपके घर में भी, आपके आस पड़ोस या आपके रिश्तेदारी में कोई लोग इन चीज़ों से गूंज रहे हैं, जो आपको लगे कि नहीं रवि भाई से उनका कांटेक्ट होना ज़रूरी है, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में रवि भाई का कांटेक्ट, इनका एड्रेस जरूर देंगे, तो आप इनका नंबर आगे शेयर करना, वीडियो को भी जरूर शेयर करना ऐसे लोगों के साथ जो इन समस्याओं से अपने ज़िंदगी में जूझ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, एक अलग टॉपिक के साथ। आप कमेंट में भी जरूर बताना कि कौन कौन से टॉपिकों के ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।